मित्रों, जय श्री राम सीताराम। आज आप लोग यह जानेंगे कि श्री राम जी ने समुद्र पर क्यों क्रोध किया और समुद्र ने फिर भगवान श्री राम से विनती क्यों की। श्री राम गुणगान की महिमा आज आप लोग श्रवण करेंगे। विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए हैं किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता, वो एकदम जड़ के समान है। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो सब बारिधि बिसिख कृसानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश भगवान देते हैं। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरती बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा अत्यंत, लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी के से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति ये सब व्यर्थ है। अस कहि रघुपति, अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यहाँ मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यो प्रभु, संधान्यो प्रभु बिसिख कराला, उठी उदद उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री समुद्र जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक बाण संधान किया जिससे समुद्र के हृदय के अंदर की अग्नि की ज्वाला उठी। फिर आगे क्या होता है आप लोग श्रवण कीजिए। मकर उरग जस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयो तजमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया और क्या कहता है। काटे ही पई कदरी फरे, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पई नवनीच। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। रास्ते पर अर्थात रास्ते पर डांटने से ही आता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, गगन समीर अनल जल धरनी।
इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए प्रभु। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजेहि कहा जस अहि, सोते ही भांति रहे सुख लहाई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी है, आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी ही कटकु न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं है प्रभु, तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। सुनत विनीत बचन अति का कृपाल मुस्काए, जही विधि उतरे कपि कटकु तात सुख हौ उपाय। समुद्र ने अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय मुझे बतलाओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिर भारे, तरी है जलधि प्रताप तुम्हारे। आगे क्या होता है सुनो आप लोग। हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आग के प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि ओर धरी प्रभु प्रभुताई, करिहा वो बला अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बनाई, जही सुजसु लोकति हुगाई। मैं प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सरमम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। इस बार से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए।
कृपालु और नरधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया अर्थात बाणों से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, देखी राम बल पौरुष भारी, हरषि पयो निधि भयो सुखारी, सकल चरित कहीं प्रभु ही सुनावा, चरण बांधि पाथो सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना, तजी सकल आस भरोस गावहीं, सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत, उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम संदेश का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक, सकल सुमंगल दायक, रघुनायक गुणगान, सादर सुनई ते तरही भव सिंधु बिना जल जान, सादर सुनई ते तरही भव सिंधु जल बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे।